भैया जी कहेंगे आपका एक बार अयोध्या में फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर मैं अयोध्या में मौजूद। अजी कार्यक्रम तो ये है कि आज अयोध्या में है और निमिष बाबू मेरी तरफ देख रहे तो मैं उनको बता दूं कि आज अयोध्या में शो करेंगे, फिर यहाँ आज के बाद चले जाएंगे अयोध्या से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कितने दिन अयोध्या रुकेंगे। आप जो कह रहे हैं कि हम आज अयोध्या से चले जाएंगे, ये बात आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। इसलिए आपके जितने फॉलोवर हैं और अयोध्या वासियों के दिल में आप बैठ गए, कैसे जाएंगे बताइए। गजब है भाई। कहाँ से हैं आप? गोरखपुर सर। बच्चों को लेके कहाँ कोरोना काल में आ गए? सर गोरखपुर में एक्चुअली जब जिस दिन फैसला आया था हाँ। उस दिन पंचकोसी परिक्रमा में भी यही था हाँ। और आज उसी मन से आया हूँ कि आज राम जन्मभूमि का शिलान्यास है, तो बच्चों को लेकर के मैं आया हूँ सिर्फ इसी मन से कि नहीं 500 साल के बाद हम लोगों को ये आज़ादी मिली है। आज मेरे राम प्रभु अपने दरबार पे आए हैं और इसलिए हम बच्चों को लेके आए हैं सर। हाँ जी जरा यादव जी सैनिटाइजर लाओ, जरा फटाफट लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, चलो लो 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 चलो चलो। और देखो भाई अब ऐसा है ये शिवराम है, हाँ। मैं रामनाथ शुक्ल और ये मेरी बेटी वैष्णवी। अच्छा सब राम राम ही हैं, रामनाथ और शिवराम। हाँ। मेरे पुत्र का नाम शिवराम हाँ। और मैं रामनाथ, एक दूसरे के। ये वैष्णवी। अच्छा बहुत अच्छा महाराज जी, तो हम ये कह रहे हैं कि आप प्रस्थान करें, आप प्रस्थान करें। बच्चों के साथ मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता जी। जाओ बेटा जाओ। आपसे मुलाकात करनी थी सर। प्रतीक जी बस आपके बच्चे बस बहुत शो देखते हैं आपका, हर चीज आपके हम लोग देखते हैं यहाँ दिल्ली में जो भी कार्यक्रम आप करते हैं। मैं आज ही नहीं रुकूंगा इनके, क्योंकि थके लग रहे हैं दोनों लोग, बहुत थके। आप इनको ले बाइक से आए हैं सर, बाइक से आए कि महाराज आज लेके जाएं। तो भैया जी का मैं आपका सभी का बुला लीजिए, भजन गा देते बाबा नाथ। हाँ जी बाबा नाचते बहुत अच्छा, हनुमान जी हमारे हाँ जी नाचते बहुत बढ़िया है। अरे हनुमान जी तो चाहे तो राम जी को नचा दें, नाचते क्या चाहे। आ जाइए महाराज। लेकिन मैं संतों का एक बार आपसे परिचय करा दें, जो संत लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आज संतों की जो वीथी यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। मुद्दा इनके पास है, लेकिन जनता के पास जो है वो मैं यहाँ पर मौजूद रहूंगा बातचीत करने के लिए। जी महाराज मैं आता हूँ, महाराज मैं आता हूँ। आपका नाम? प्रतिमा शुक्ला। प्रतिमा शुक्ला। आप क्या करती हैं? मैं पढ़ाती हूँ, साथ में मैं पढ़ती भी हूँ। पढ़ाती भी हूँ और पढ़ती हूँ, ये दोनों काम बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जो है पढ़ाने के लिए भी पढ़ना पड़ता है और हाँ। कभी भी ऐसी लाइफ नहीं हो सकती जो बिना स्टडी के पूरी हो। मैं बिल्कुल आपकी बात से नहीं 1000% सहमत हूँ। टीचर को भी पढ़ के जाना चाहिए। बिल्कुल। तो अदरवाइज कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल कहना चाहती हूँ। सबसे पहले कहना चाहती हूँ जय श्री राम। 500 सालों के बाद आज हमारी अयोध्या में भगवान जय सिया राम। नहीं, जय श्री राम भी चलता है। जहाँ पे राम वहाँ पे सीता, जहाँ पे सीता वहाँ पे राम। अयोध्या की हैं आप? बिल्कुल। देखिए बहुत सारे लोग जय श्री राम को पॉलिटिकल एजेंडा बताते हैं कि ये हिंदुत्व की निशानी है। अगर कोई कहता है कि जय श्री राम हिंदुत्व शब्द है तो मैं कहती हूँ हाँ मैं हिंदू हूँ, गर्व से मैं कहती हूँ कि मैं हिंदू हूँ। सनातन धर्म एक ऐसा और हिंदू पहली बात तो कोई धर्म नहीं है, सॉरी हिंदू कोई भी रिलीजन नहीं है, ये धर्म है और इसको धारण ही करना होता है। बिना हिंदू के तो कुछ हो ही नहीं सकता। धर्म वो होता है जो धारण किया जाए, ठीक है। तो अगर हम हिंदू हैं, हम सनातन से संबंधित हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। क्या बताया नाम आपने? प्रतिमा जी ने बात कही। टीचर हैं, टीचर के साथ पढ़ती भी हैं। कहाँ से हो आप? हम अयोध्या से हैं। अयोध्या तो बता नहीं पा रहे हो कहाँ से हो? हैं नहीं, क्यों नहीं बता रहे? तो गड़बड़ा रहे हो तुम एकदम। अयोध्या से? जी। तो अयोध्या से बोलो ना कि मैं अयोध्या से हूँ। और आप कहाँ से? जो उधर कमर उधर देख रहे हैं दाएं बाएं, कहाँ से? मैं अयोध्या से हूँ। हाँ हाँ क्या नाम है? मेरा नाम राजन सिंह है। राजन सिंह जी जी। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है बेटा? दिशा जायसवाल। दिशा जायसवाल। कुछ कहना है आज? कहाँ से आए हो? अयोध्या से। अयोध्या से? अयोध्या नाका चुंगी से। अच्छा। निशा जायसवाल। दोनों नाम एक ही है? ये हमारी बेटी है। तो इनका नाम क्या है? इनका दिशा जायसवाल है, मेरा निशा जायसवाल। अरे मुझे लगा। तो मैं आ रहा हूँ प्रभु, मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ। लेकिन एक बात उधर की जरा रुक करता हूँ जो यहाँ पे मौजूद हैं। जी मैं आज बातचीत के सिलसिले को यहीं से जोड़ना चाहूंगा। जी मुझे मालूम है कुछ कहना चाहते हैं आप, जरूर कुछ कहना चाहिए। मैं जी आप सबसे पहले मेरी बात सुनिए और आप माइक लेके भागेंगे नहीं। आप हमेशा माइक लेके भाग जाते हैं जब जरूरी बात शुरू होती है तो, ठीक है। 1 मिनट पूरा लूंगी। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इन्होंने किस लॉ कॉलेज में पढ़ाई करी है। ओवैसी जी ने पहले प्रधानमंत्री पे ये आक्षेप लगाते हैं कि ही इज गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद वहां से बैठ करके वो एक ट्वीट करते हैं कि बाबरी मस्जिद जिंदा है।
बाबरी मस्जिद अभी भी वहीं पे ही है। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। ये वकालत टीप करके पास हुए हैं या वकालत पढ़ करके पास हुए हैं? इनको बोलिए कि वकालत की किताबें दोबारा पढ़ना शुरू करें। अयोध्या की धरती से अयोध्या की बेटी आज उनको ये बताना चाहती है कि वो प्रभु श्री राम जिनके अस्तित्व को सुप्रीम कोर्ट मानता है, जिनकी जमीन को सुप्रीम कोर्ट ने उनको सौंपा है, उस पे प्रभु श्री रामचंद्र ने स्वयं पूजा पाठ करवाया है, उस पे ये बोलने आ रहे हैं कि आक्रांता ने मेरा मंदिर गिरवा करके मस्जिद बनवाई थी, वो मस्जिद आज भी जिंदा है। इतना बेवकूफ आदमी है। यहाँ से उनको समझाइए कि जिस दिन साधु संत हैदराबाद पहुँच जाएंगे ना, उसको देखिए करणी सेना की महिला विंग की अध्यक्ष हैं। LLB उन्होंने पास की, उस पर मत कहिए, पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी। पूरा डाउट है कि उन्होंने LLB इन्होंने भी LLB किया है। हमारे यहाँ हाई कोर्ट की अच्छी मानी जानी वकील है। मैं भी वकील हूँ, हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूँ, लेकिन ऐसी मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट नहीं देती हूँ कि नेशनल चैनल पे खड़े होकर के पूरे नेशन को भड़काने के लिए एक स्टेटमेंट कर दूँ। इस्लाम धर्म के लोगों के ऊपर संकट पैदा कर रहा, जो सौहार्द का वृक्ष हरियाली लेने जा रहा, पनपने जा रहा, उसको ही नुकसान पहुँचा। वो इस समय का खरदूषण है, इस समय का खरदूषण। जो इस हरियाली में इस वातावरण का जो प्रदूषण पैदा करे वही खरदूषण है। उसका जवाब देना पड़ेगा। उसको बता दो औकात में आ जाओ, वरना हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रख दिया जाएगा। भाग्यनगर हो जाएगा, भाग्य बदल जाएगी। महाराज मैं आप सारे लोगों से, मैं महाराज आ गया, बहुत पढ़े लिखे संत हैं, मैं आता हूँ महाराज। मैं बस सिर्फ इतना कहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा विनम्रता के साथ। महाराज सब ठीक है ना? आज देखिए, आप ही ओवैसी जी ने कहा है वह हिंदुस्तान को बंटवारा करना चाहते हैं, वह हिंदुस्तान का बंटवारा करना चाहते हैं। ओवैसी मतलब होता है कि उसका विचार बेकार चलता है। और सुनिए, ओवैसी कान खोलकर सुन लो, हिंदुस्तान को तुम बंटवाना चाहते हो, हिंदुस्तान मत बटेगा। ओवैसी यहाँ ना करो, उस महात्मा का नाम मत लो, ओवैसी मत बोलो उसको, ओवैसी यह ना कहो कि उसका नाम मत लो, ओवैसी मत बोलो। अरे भाई, ओवैसी क्यों नहीं लिया जाए? कोई काले नहीं आ जाएगा, नाम नहीं लिया जाएगा। ओवैसी काले नहीं है, वो आतंकवादी है, वो देश का लुटेरा है, वो देश का अयोध्या में केवल राम का नाम, ओवैसी का नाम नहीं, उस पापी का नाम अयोध्या के लोग नहीं लेंगे। अगर कैसी हैं? अच्छा पाजी आ जाओ। उधर तो माहौल बहुत गर्म है पाजी, एक बयान पे 10 का बयान है। जरा कुछ जल्दी चलो महाराज जल्दी। रखते छोड़ते ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ आज अयोध्या से भैया जी। पाजी भैया जी का इनमें आपका एक बार फिर अयोध्या में स्वागत है और बातचीत के सिलसिले को लगातार हम जोड़ रहे हैं। इधर तमाम वो लोग, जनता तो अयोध्या के आसपास से आई है। आप कहाँ से हैं साहब? जींद हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा से आ गए, जुगाड़ से कैसे आए? बस कृपा हुई रामलला की, तभी आए। अच्छा, आप कहाँ से? हरियाणा जींद से। आप तो डांस कर रहे थे। अरे हरियाणा का आदमी पाजी ऐसा ही होता है। हरियाणा का आदमी जो होता है, हाँ जी किसी को मालूम नहीं। मैं एक ऐसा बात बताने जा रहा हूँ जो किसी को मालूम नहीं, केवल आपके दर्शकों को मालूम होगा कि आप जो पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से आए हो, सब लोग अयोध्या बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं पता है? क्योंकि आज स्वर्ग आदि जितने देवता है सब मनुष्य का वेश धारण करके अयोध्या में आ गए। कहाँ से हैं आप? अयोध्या से हैं, बच्चों के साथ आई हैं। गुड़गांव से। हाँ जी, गुड़गांव। आप कहाँ से? गुड़गांव से। गुड़गांव से आ गए? अच्छा, वाह, क्या नाम है साहब? LR सिंह। LR सिंह साहब। वाह। राधिका सिंह। राधिका। हाँ जी, अभी मेरा बेटा भी है जी। अच्छा। और आप कहाँ से? गोरखपुर से आए। गोरखपुर से हैं? बड़ी दूर से लोग आ गए। आप? मुंबई से। हैं? महाराष्ट्र। अरे वो उधर से पहले आए थे कोरोना के समय पे कि अभी आए हो? कल ही आए। सही बता ना? कल ही आए। कल ही आए? हाँ। बहुत अच्छा, जय श्री राम। कहाँ से आप? जींद से, जींद हरियाणा से। अरे हरियाणा से बहुत सारे लोग आ गए। आप भी जींद से ना? पूरी टीम आई है। अच्छा जी, हाँ, क्या बात है जी साहब। नवाबगंज गोंडा से मैं हरिओम पांडे। हाँ। आज बहुत ही खुशी का मौका है
एक ऐतिहासिक घटना आज हुई। हाँ स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हाँ हाँ मैंने आपके चैनल पे उस दिन भी बोला था। हाँ हाँ मैं रमेश पांडे जी जो शहीद हुए हैं मंदिर आंदोलन में, मैं उनका भतीजा हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमको पहली सीढ़ी मिली है, अभी आगे हमारी लड़ाई राम राज्य के लिए होनी चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही पांडे जी आपने कि राम। हाँ जी, मैं बम्बई से आया हूँ। बम्बई से आया हूँ। अरे मुंबई पास में है, कोई बहुत ज्यादा दूर थोड़ी है। इसीलिए तो लग रहा है पास में। 3 दिन लगा गाड़ी चला के आने। 3 दिन? हाँ, गाड़ी से रोड बाय रोड आया हूँ। ये मंदिर के लिए मात्र। सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ। अच्छा, तो हाँ। डरा ना, डराइए ना, देखे भाई हमें। जय श्री राम। कहाँ लेके बच्चों को आए हैं? मैं प्रयागराज से आया हूँ, वो भी भारद्वाज आश्रम से, भगवान के आश्रम से। महाराज ये यहीं के हैं, रहने वाले हैं। अरे तो बच्चों को ना लाइए भाई, देखिए ठीक है। सैनिटाइज करिए बच्चों को। बाबा जी घर जाओ, घर जाओ, घर जाओ, महाराज जी घर जाओ। अरे बस हो गया, दर्शन हो गए। फैमिली से आए हुए हैं। अरे तो अब ज्यादा नहीं, देख बच्चे छोड़ दे, कोरोना का समय चल रहा, कुछ बोलना बोलिए जल्दी। बोल रहे हैं, मैं प्रयागराज से आया हूँ, वो भी भगवान के भारद्वाज आश्रम से आया हूँ। हाँ जी, तो बहुत अच्छा, वो तो बहुत श्रेष्ठ आश्रम है भारद्वाज ऋषि मुनि का। जी कौन बोल रहा था? हाँ बताओ। देखिए, मैं राम का इतना बड़ा भक्त हूँ। देखिए, राम का टैटू बनवाया, यही मैं टीवी में दिखाना चाहता था बस। हाँ बेटा, टैटू का ही एज है ये टैटू एज है जो ऊपर ही दिखाई दे रही है, अंदर जिस दिन राम। अंदर भी जय श्री राम। ये अदब एज है जिसमें टैटू है। मैं आ रहा कभी जी, आ रहा हूँ जी 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 जी। मैं अयोध्या में आज 40 वर्ष से मैं हूँ और हम अयोध्या में रानापाली में उदासी मंदिर में रहती हूँ। और हमारे राम जन्मभूमि में सभी लोग साधु संतों लेकर के और पब्लिक लेकर के सभी लोग ये श्रद्धा था कि राम जन्मभूमि कब हमारे जन्मभूमि हो गई बस हो गई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। कहाँ से महाराज? अयोध्या जी से आए हुए। अच्छा जी, महाराज दशरथ समाधि स्थल है हमारे यहाँ। हाँ। राम प्रभु राम जी के पिताजी का समाधि स्थल, मैं वहाँ से आया हूँ। अच्छा, और आप कहाँ से? बॉम्बे से। बॉम्बे से। ये मुंबई वाले बहुत आ गए यहाँ पे। जय श्री राम। मुंबई से? हाँ, बम्बई से। अरे वो कोरोना के समय में आए थे? अरे अभी आए, कल आए। राम राज्य चालू हो गया आज से। अच्छा, हाँ, राम राज्य चालू हो गया। क्या नाम है आपका? मोदी जी, अजीत जैन। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मोदी जी और योगी जी के राज में आज से राम राज्य चालू हो गया। हाँ। और भव्य राम मंदिर 2 साल में तैयार हो जाएगा। आज से कोरोना खत्म हो जाएगा। भगवान राम आ गए, कोरोना आज से खत्म। राम राज्य तो आ गया, लेकिन अभी उम्मीद है कि जनता की सारी जो आकांक्षाएं थी वो पूरी हो जाए। वहाँ खड़े हो, यहाँ मेरे पास, उतनी दूर खड़े हो, एक नौजवान उतनी दूर खड़ा हुआ है। क्या नाम है भाई? ऋषिकेश तिवारी जी, यहीं के हैं आप? जी, अयोध्या के। कहना चाहते हैं? बिल्कुल कहना चाहता हूँ जी कहिए। आज का ये पावन दिन हम लोगों की जिंदगी में आया है कि हम लोग इस अवसर को देख पा रहे हैं। ये 500 सालों से ज्यादा का समय था जिसका हमने इंतजार किया है, और इसके बाद हम लोगों के सभी के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है और मंदिर की आज नींव पड़ी है। इसलिए जय श्री राम। देखो भाई, जय श्री राम या जय सिया राम? देखो भाई, ये मैं आ गया। जय श्री राम या जय सिया राम? श्री राम या जय सिया राम? आओ महाराज, इधर आ जाओ। महात्मा लोग विराजमान है। कैसे हैं आप प्रभु? ठीक है हम। हाँ? ठीक है। तो आज आपने गाया नहीं कुछ? आज तो मैंने कुछ गाया ही नहीं, एक लाइन गा देता हूँ। गा दीजिए। डगर डगर बिच अवध नगरिया बधैया बाजे, आज अवध नगरिया बधैया बाजे। राजा जी के सोहेला मुकुट पीताम्बर, ओ कौशल्या रानी के लाल पियरी चुनरिया, कौशल्या रानी। क्या बात है महात्मा, आप देखिए, आप जब आप मुस्कुराते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। अरे दूसरे को क्या कहना, अपनी बात कहना चाहिए। आप इतना क्रोध में आ गए, इतना गुस्सा करने लगे। मैं क्रोध में नहीं हूँ। हाँ। क्योंकि मैं एक साधु हूँ। हाँ। ये जो देश के बंटवारे वो वैसी बात कर रहा है, इसकी नहीं करनी चाहिए बात को। वो वैसी यह ना कहो कि वतन बांट देंगे, वो वैसी यह ना कहो कि वतन बांट देंगे, मोहब्बत जमी और गगन बांट देंगे, माँ की ममता भाई बहन बांट देंगे। अगर तुम चाहो तो तेरे लिए कपन बांट देंगे, लेकिन यह ना कहो कि वतन बांट देंगे। वो वैसे जी कान खोल के सुन लीजिए।
आपने जो स्टेटमेंट दिया है ना, मैं कहता हूँ अगर ऐसे स्टेटमेंट आप देते रहोगे तो तेरी भी बाजार की एक मस्जिद बन जाएगी। नहीं देखिए महाराज, अरे नाराज नहीं होते महाराज, ऐसी बात नहीं है। वो किस्मत क्या सिखा दिया? ऐसा है, एक मर्यादित भाषा होती है, एक मर्यादित व्यवस्था होती है हर जगह की। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बना करके रखा हुआ है? इसलिए बना के रखा है। वो कहते हैं, वही कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहे हैं। हमारा प्रियम्बल ये राइट देता है कि कोई भी अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है। हाउ कैन ही से कि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं चीजों को? किस चीज की वकालत पढ़ी है उन्होंने? वो कह रहे हैं अभी तो मुकदमा चल रहा है ना उसका, किस चीज का मुकदमा? बाबरी मस्जिद वाला मुकदमा तो चल रहा है। देखिए ऐसा है कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया है, क्या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वो नहीं बोल रहे हैं? क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तुम बोल रहे हो? इस तरीके का मूर्ख व्यक्ति तो मैंने देखा ही नहीं है। कोई बच्चा पैदा होता है तो 2 साल में बोलना सीख लेता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में कई वर्ष गुजर जाते हैं। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि सर्वस्य औषधि मस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। मूर्खों की कोई दवाई नहीं होती। फूल ही फरे न वेद जदपि सुधा बरसहि जलत मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरंच सम। इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण बयान दे करके ऐसा है कि भारत के अंदर महाराज आपसे तो हमें डर लगता है। भारतीय कम तीखा नहीं, हमें चाहिए नहीं। भारतीय संसदीय व्यवस्था के सदस्य हैं और इस प्रकार के मान्यों के द्वारा उग्र विचार अगर प्रस्तुत किया जाएगा तो देश के अंदर अशांति फैलेगी। इसलिए इस अशांति को कायम न रखें। हमारे बीच में बबलू भैया बैठे हुए हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये अपनी तरफ से उनको एक जवाब दें। बबलू खान, देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ, हम सब राम के वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं। आज हमारे रामलला टेंट से निकल करके महल में जा रहे हैं। हम हिंदुस्तानियों का सब डीएनए एक है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई हैं। ओवैसी को छोड़कर ओवैसी बाबर का वंशज है। आज मैं ओवैसी का भाषा बोल रहा हूँ। मैं कहता हूँ वो हमारे पूर्वज, राम की मंदिर थी, राम की मंदिर है और आगे राम की मंदिर रहेगी इंशाअल्लाह। राम की मंदिर थी, राम की मंदिर है, राम की मंदिर रहेगी इंशाअल्लाह। मैं आ रहा जी महाराज जी। पहले राम हुए, पहले बाबर नहीं हुआ। बाबर आक्रमणकारी था। बाबर को अपना वंशज मानने वाले लोग आज अयोध्या के द्वारा जो पूरे भारत में और दुनिया में सौहार्द की हवा फैली है, ओवैसी जैसे लोग जहर घोलने का कार्य करते हैं। लेकिन वह समझ लें, वह कितना भी चिल्लाते रहे, लेकिन अयोध्या और भारत के सौहार्द में अब जहर घुलने वाला नहीं है। एक बात और मैं आया जी महाराज आपने पूछा जय सिया राम की जय श्री राम। मैं आपको कहना चाहता हूँ राम मंदिर बनना, इसके लिए तो जय सिया राम, लेकिन मथुरा और काशी के लिए जय श्री राम। अयोध्या में मैं मौजूद, बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आएंगे। जरा सा कुछ जल्दी से भक्ति का वर्णन करिए जरा महाराज, जल्दी से। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप लोग इतने पास खड़े होंगे तो फिर कोरोना का कैसा ये मास्क क्यों नहीं लगा रहे? लगाइए सारे लोग मास्क लगाइए। और ये बच्चे के कहाँ छोड़े वाले का लगाओ, मास्क लगाओ जल्दी। चल पीछे लो, तो पीछे मास्क लगाओ सारे। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। ठीक है। कहाँ से हैं आप? काशी से। ये हेलमेट के ऊपर क्यों? क्योंकि काला विरोध का प्रतीक है, इसलिए मैंने अपना भगवा हेलमेट कर लिया। हेलमेट ही भगवा कर लिया? जी, हेलमेट ही भगवा कर लिया। हाँ। और बाबा विश्वनाथ ने नंदी के स्वरूप में भेजा है। वाह क्या बात है। कहाँ से महाराज? अयोध्या जी से फैजाबाद। अरे ये हटाइए ना, वैसे बोलिए, अभ्यास करिए बोलने की। हाँ अयोध्या। बहुत अच्छा। कहाँ से बेटा? मैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहाँ से? महाराष्ट्र में सातारा जिले से हूँ। हाँ। कैसे आना हुआ? यहाँ पे तो हम जॉब करते हैं टाटा कंपनी में। हाँ। लेकिन आज ये बहुत ही बढ़िया अवसर था। हाँ। तो हम छोड़ना नहीं चाहते थे इस अवसर को देखने आगे। और ये बच्चे लोग कहाँ से आए हैं? बताओ घर बताओ। अरे घर क्या बताओ, आप बताओ लेके आप आए? यही का मूल निवासी है। अब पूरा मोहल्ला लेके आए हो आप? अयोध्या से। अयोध्या के ही हैं दोनों बच्चे साथ, पत्नी के साथ। प्रतीक सर, हाँ। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। नहीं फैन तो आप हैं हमारी, वो तो अच्छी बात। आपका न्यूज बहुत अच्छा लगता है, आप न्यूज चैनल जब। हाँ वो तो। अरे महाराज 1-2 लेके पूरा मोहल्ला लेके चल दिया। अब जितने हैं सब आए हैं,
कैसी हैं आप बताइए। देखने का वो तो होता ही है ना। हाँ बिल्कुल। बड़ा ये दिनों से हमारे नहीं आपका स्वागत है। और फिर हम लोग अयोध्या वासी हैं तो सब लोग खुश हैं तो हम लोग भी खुश हैं। बहुत अच्छा। क्या नाम है बेटा? श्रेया। दो हाथ में मोबाइल है। फैजाबाद से। ठीक है जी ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर लेकिन ढकिए इसको। अब देखिए साहब, इसको ढको बेटा, ढको। जी आप तो सब जिंद वाले हैं। हाँ जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे से है हम। हाँ। जय सिया राम। जय सिया राम। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या जी में। अच्छा, ये जो सवाल पूछा जिसने कि कैसा लग रहा है, ये इनका बेटा है? बिल्कुल सही है। आज बाप बेटे का बढ़िया आनंद आ रहा है। ये दोनों लोग। जय श्री राम। बाजी ऐसे दृश्य बहुत कम मिलते हैं देखने को। मैं चाहूंगा इन दोनों को कैमरे में कैद किया जाए। माँ बेटे का अद्भुत। अपने माँ के लिए तो राम जी वन चले गए। कहा कैकई जो कि वनवास दे रही थी उसको कहा कि माँ तू मेरी असली जन्नी तू है। कौशल्या ने पेट से पैदा किया है लेकिन दुनिया में पैदा करने वाली कैकई तू है। इसलिए माँ बेटे का संग माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल लाता। पूत कपूत सुने हैं पर न माता सुनी कुमाता। जय श्री राम। बाजी ये अयोध्या वही है। मैंने एक बार जिक्र किया था और वो जिक्र ये था कि अगर कैकई को सबसे ज्यादा कोई प्रिय था तो वो राम थे। राम से ज्यादा कैकई को कोई प्रिय नहीं था। और राम जो हैं सबसे पहले अगर चरण स्पर्श करने जाते थे तो वो कैकई के पहले करते थे। और वो प्रसंग तो है लेकिन आज नहीं, मैं जरूर सुनाऊंगा कि एक दिन कैकई ने राम को क्या कहा था। बहुत मार्मिक प्रसंग है वो। और उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि राम एक बार भरत से कह दो कि वो माँ कह दे, ये कहा था। यानी 14 वर्षों में भरत ने कैकई को माँ नहीं कहा था। और राम जब एक बार चरण स्पर्श कर राजा हो गए थे, चरण स्पर्श करने गए तो उन्होंने कहा कि एक बार भरत से कह दो कि वो माँ कह दे। राम ने भरत से कहा, सुनाई देता हूं। राम ने भरत से कहा, रुको प्रसंग सुन लो। राम ने कहा भरत से कि भरत कैकई ये कहती है, माँ ये कह रही है कि एक बार तुम माँ कह दो। तो भरत ने क्या जवाब दिया? बहुत महत्वपूर्ण जवाब है जो भरत ने राम को जवाब दिया। उसने कहा जिसका पुत्र राम हो उसके अंदर भी अभी ये शेष है कि उसको कोई पुत्र कहे। तमाम प्रसंग है। यही राम का यही का रामत्व है, यही राम का रामत्व है, यही उनकी उदात्तता है जी। लेकिन इधर संत लोग विराजमान हैं जी। मैं आ गया जी महाराज जी। कहना यह है कि यह जो शिलान्यास का पत्थर रखा गया है, यह शिलान्यास का पत्थर नहीं है। ओवैसी जैसे विचारधारा के लोगों के छाती पर कुरेद करके जय सिया राम लिख दिया गया है। और यह जय सिया राम ऐसा अमिट है, ओवैसी जैसे विचारधारा के लोग इसको कभी मिटा नहीं सकते हैं। देखिए एक बात बहुत अच्छी कही गई और वो बात ये कही गई कि ये संकल्प का भी प्रतीक है। ये जो मंदिर है, जो संकल्प आपने लिया, ये उसका भी है, उसका उल्लेख किया प्रधानमंत्री ने। तो हमें कहना चाहिए कि हम लकीर बड़ी खींचेंगे, छोटी लकीर में हमें फंसना ही नहीं है, हम बड़ी लकीर खींचेंगे। यहाँ पे एक चीज हम लोग को माननी पड़ेगी कि ये एक पॉलिटिकल विल की वजह से हो पाया है, क्योंकि 370 हटाना इतना बड़ा कलंक, जितने बड़े बड़े कलंक हैं भारत के, वो सारे धोए और वो दिन दूर नहीं है कि अक्साई चिन्ह भी हमारा होगा और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारा होगा। हमारा है लेकिन अब हमको वापस मिल जाएगा। प्रधानमंत्री ने संदेश भी दिया है साथ में भूमि पूजन करने के साथ कि भय भी न होई न प्रीत। और दूसरा भी संदेश दिया है कि राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो जब तक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कायम न हो जाएगा, जब तक हिंदू राष्ट्र बन नहीं जाएगा, राम का कार्य तब तक पूरा नहीं होगा। और जो आप स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने के लिए, आप कह सकते हैं, मैं आपकी विचारधारा का स्वागत करता हूं। लेकिन संविधान है और संविधान में उल्लेखित है। मैं उस पे कोई बात नहीं। संविधान का जो आइन है, हमारा जो संविधान है, वो महत्व आप कहिए, लेकिन वो महत्वपूर्ण है। मैं ओवैसी के चक्कर में नहीं फंसता, मैं ओवैसी के चक्कर में, लेकिन संविधान है, इसका आइन है। यह पूछना है तो ओवैसी की दृष्टि में धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा क्या है? जब इंदौर की मस्जिद में गए तब धर्मनिरपेक्षता खंडित नहीं हुई। विदेशों में जब वह चर्च में गए प्रधानमंत्री मोदी तो धर्मनिरपेक्षता खंडित नहीं हुई। और जब वह राम मंदिर का शिलान्यास करते हैं तो धर्मनिरपेक्षता खंडित हो जाती है। इसके पहले के अनेक प्रधानमंत्री अनेक जगह टोपी लगाकर मजारों पर जाया करते थे, अजमेर शरीफ जाया करते थे, धर्मनिरपेक्षता खंडित नहीं हुई। आज धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा
ओवैसी की दृष्टि में क्या है, यह सारे लोग पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं, देखिए वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कहते हैं, वो उधर नहीं शराबत नहीं, मैं अपना शो करता हूँ, मैं शो करता हूँ। वो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि संविधान अरे भाई वो कहता नहीं, मैं वो कहता ही कहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है। वो ये कहते हैं कि संविधान का उल्लंघन है। मैं उनकी बात में नहीं फंसता, ना मैं उनकी बात में आता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो काम किया है, प्रधानमंत्री ने जो किया, उसमें मुझे भी गर्व है, गर्व है, मुझे गर्व है। कोर्ट के खिलाफ बोलना, जब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया इस पर निर्णय, उसके बाद बोलना यह संविधान के खिलाफ बोलना है। संविधान की मर्यादा की रक्षा हुई है। भारत के संविधान के पृष्ठ पर भगवान श्री राम के पंचायतन का भगवान का स्वरूप है। उसी पंचायतन की पुनर्प्रतिष्ठा रामलला की होने जा रही है। मैंने कहा मैंने कहा कि जो प्रधानमंत्री ने किया, मुझे भी उस पर गर्व है। मैं कह रहा हूँ जी। प्रश्न, अरे आप लकीर बड़ी खींचे, कहाँ हुए चक्कर में पड़े हैं आप? हमने बड़ी लकीर खींच दिया है, और जो है केवल एक बात सुन ले कान खोल के ओवैसी, और तेरे ज्ञान है जैसे भैंसी, और आधा सुन लीजिए, तेरी ज्ञान है जैसे भैंसी, और मक्का में पैदा हुए जब तेरे पुरखे महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का मर्यादा का उल्लंघन नहीं। मैं पूछूंगा आपसे, बैठिए महाराज, बैठिए। एक आखिरी वक्तव्य अपना देना चाहूंगी कि देखिए, चाहे जो भी हो, आज मंदिर के ले चलेंगे भाई, हैदराबाद में शो करेंगे, हैदराबाद में। आज मंदिर में शिलान्यास होने के साथ धर्म निरपेक्षता सही में कायम हुई है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र से बड़ा धर्म निरपेक्ष कोई नहीं था। मैं मानता हूँ जी महाराज, और बोलेंगे मैंने सैयद भाषा में बिल्कुल सैयद बोलूंगा, बिल्कुल सही। मैं आदेश और निर्देश नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि जो परंपरा है उसके अनुरूप, और नपे तुले बोलूंगा, क्योंकि ओवैसी जैसा व्यक्ति सदन में रहने वाला से संविधानिक सदन में बैठता है, और इसके बाद इतनी अमर्यादित भाषा, जिस तरह की अमर्यादित भाषा भगवान श्री राम का भव्य दिव्य नव्य मंदिर था, है और आगे भी रहेगा, लेकिन जो बाबर की बात करता है, क्योंकि बाबर का वंशज है, और बाबर का वंशज जब इस तरह की बात ही करेगा और दूसरा नहीं कर सकता। और इससे मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ओवैसी जैसा व्यक्ति यहाँ नहीं, उसकी आवश्यकता है पाकिस्तान में, भारत में नहीं है। मर्यादा जरूरी है जी। मैं आ गया महाराज, ये नहीं मर्यादित में ओवैसी सबके लिए मर्यादा है। महाराज सुनिए, ओवैसी कोर्ट के आदेश को नकार रहे हैं, ओवैसी प्रधानमंत्री के आदेश को नकार रहे हैं। वो सुनिए, संविधान कहता है कि जो राष्ट्र को नकार देता है वह देशद्रोही होता है। ओवैसी देशद्रोही है, और उसको भारत से निकाला जाए। देशद्रोहियों का देश बदल हो जाता है, एक मिनट स्वामी, देशद्रोहियों को देश बदल हो जाता है, और वैसी की देश बदल होनी चाहिए, और यह होकर रहेगा। और सुनिए, वो जिंदा का ख्वाब देखे, जिन्ना का ख्वाब कायम नहीं होगा, जिन्ना का ख्वाब कायम नहीं होगा। यहाँ गांधी का मुल्क है, जिन्ना का कहाँ उल्लेख कर रहे हैं आप? बिल्कुल, वो गांधी के समय जिन्ना पैदा हुआ था। ठीक है, मैं आ रहा हूँ महाराज, बैठिए। भारत को यह क्या करूँगा जो भारत मेरी भूमि है। महाराज मुझसे आप 100 क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सब्र के साथ। महाराज बैठिए। 10 सेकंड नहीं, 20 सेकंड दूंगा, बस सब्र जी। जो भारत को यह क्या करूँ क्या, ये भारत मेरी भूमि है, मैं पाकिस्तान नहीं गया, जिसकी बार बार वो जिक्र करते हैं। तो भारत की संस्कृति, भारत की गरिमा और भारत के गौरव को मानना पड़ेगा। हिंदुओं का कभी कोई विरोध नहीं रहा। रामकृष्ण शिव जी के मंदिर हम चाहते हैं, सोचते हैं व्यर्थ में कोई बात न बढ़ाएंगे। भाई मानने में मुझे कोई एतराज नहीं, लोग जो रहीम रसखान बन जाएंगे। फिर से पढ़िए इसको, फिर से पढ़िए। रामकृष्ण शिव जी के मंदिर हम चाहते हैं, राम मंदिर मिल गया, रामकृष्ण शिव जी के मंदिर हम चाहते हैं,
सोचते हैं व्यर्थ में कोई बात न बढ़ाएंगे। भाई मानने में मुझे कोई एतराज नहीं, लोग जो रहीम रसखान बन जाएंगे। मैंने हमेशा कहा कि सामंजस्य जो है, सामंजस्य बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना भाई। भाई भाई आराम से महाराज कुछ गाओ जल्दी से, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया। देखिए जो सबके हृदय में रमता है वही राम है, जो सबके हृदय में रमता है वही राम है, और भगवान ओवैसी के भी हृदय में है, पर वो मिट्टी के तेल जैसे हैं, उसमें गुलाब जल भी डालेंगे तो बदबू ही आएगा। तो उसके दिमाग में खुराफात भरा, वो बोलता ही रहेगा कि हम उसको इतना ही कहेंगे कि भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, झूठे फल से सबरी तर गई बिछा पुरान चटैया, चंदन चढ़ा के कुब्जा तर गई केवट चढ़ा के नैया, भजो रे मन। मैं अब आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा, हमारे साथ नागर साहब हैं, वाह पाजी, अब वो जो रोशनी हुई है, मैं उसको रोशनी की तरफ मैं आपको एक बार दीपावली जो होने वाली है उसका वो दृश्य दिखाना चाहता हूँ। वो दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है, वो दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है जो आज यहाँ पे 1.25 लाख दिए जो दीपोत्सव है जो जलाया जा रहे हैं, और वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और बहुत ही जी मुझे मालूम है घरों में भी बहुत सारे लोग दिया जला रहे हैं दीपोत्सव। जी द्वार के किनारे किनारे घर घर बंधन वार पताका बरनिन जाय निकैया, और नृप दशरथ जू के आंगन में नाचे मस्त गवैया, चलो रे सब देखी आए प्यारे रघुरैया। आज अयोध्या का विशेष दिन, और जहां पर सनातन परंपरा की अगर बात करें तो जैसा कि मंदिर का उल्लेख है, जो आज यहाँ पे नींव रखी गई, एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है निश्चित तौर से, और वो जो भक्त जो श्रद्धालु जो हैं उनके लिए तो निश्चित तौर से इससे बड़ा दिन कोई हो ही नहीं सकता। जी बस चलते चलते मैं यह कहना चाह रहा था कि राम जी के प्रेम की बात हो रही थी। आज प्रधानमंत्री जी ने भी एक अर्धाली पढ़ा, भय बिनु हुई न प्रीति। आप कहते हैं राम जी की बात करें, आप लोग राम जी के नगरी के हैं, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। मैं सिर्फ राम जी के द्वारा बोले गए एक चौपाई को बोलूंगा, ना मैं ओवैसी का नाम लूंगा न किसी का। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा, राम जी का उद्घोष है। ऐसे खलों का दंड देने के बाद ही वेद मार्ग और राम जैसे मंदिर की रक्षा हो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, खड़े हुए, और वो कोई पंक्ति जो चौपाई जो सामंजस्य को स्थापित करती है वो आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। अभी कल फिर मुलाकात होगी।